बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रेसिपी। ये ऐसी रेसिपी है आप झटपट तैयार कर सकते हैं। सिर्फ चंद ही चीज़ों के साथ बेहतरीन सी रेसिपी आप तैयार कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं है घर में बनाने को तो आप ये रेसिपी बिला झिझक बनाएं। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनेगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें आबाद रहें। चलें जी, आज की हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे तो पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं आलू, जो हर घर में मौजूद होते हैं। ये जो आलू आम रूटीन में हम लेके आते हैं उसमें छोटे साइज़ के आलू थे, बच गए थे, मैंने वही यूज़ किए हैं। इसको मैं बॉयल करने के लिए रख दूँगी। पानी डालकर हमने चूल्हे के ऊपर रख दिया है। जब तक ये बॉयल होते हैं हम अपना अगला स्टेप तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है एक बाउल बड़े साइज़ का, इसके ऊपर छन्नी रखी है और तकरीबन हाफ़ कप के करीब मैंने इसके अंदर मैदा ऐड करके इसको छान लिया है। क्योंकि मैदे के अंदर अक्सर गुठलियाँ भी होती हैं तो हमें इसमें गुठलियाँ बिल्कुल नहीं चाहिए, इस बात का हमने ख्याल रखना है। तो इस तरीके से मैंने इसको अच्छी तरीके से छान लिया। छानने के बाद ये देखें सारा का सारा जो मैदा है वो साफ़ सुथरा छना हुआ हो गया और अब इसकी गुठलियाँ भी ख़त्म हो गई हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे स्पाइसेस में सबसे पहले मैंने नमक ऐड किया है, आधा चम्मच मैंने सुरख मिर्च ऐड की है, हल्दी ऐड की है, थोड़ा सा मैंने चाट मसाला ऐड किया है और काली मिर्च ऐड की है और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड किया है। इसको अच्छी तरीके से मैं मिक्स करूँगी ताकि जो खुश्क मसाले हैं वो मैदे के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पानी। गुनगुना पानी है, नीम गर्म पानी है, इसके अंदर ऐड करके इसको मैं मिक्स करूँगी। गुठलियाँ बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। बेहतरीन सा पेस्ट हम तैयार करेंगे। ये देखें बेहतरीन सा मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। इस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी है। अब इसको रखेंगे हम साइड पर। यहाँ पर जो आलू हैं वो मेरे बॉयल हो चुके हैं। ये देखें बेहतरीन से आलू बॉयल हो चुके हैं। इसको मैंने ठंडे पानी में डाल कर रखा था ताकि ठंडे हो जाएं और हम इसका छिलका आसानी से रिमूव कर लें। यहाँ पर मैं सारा छिलका इस तरीके से रिमूव कर लूँगी। सारे के सारे आलू का छिलका हमने उतार कर एक बाउल में ऐड कर लिया है। इसको हमने मैश किया है। मैश करने के बाद जो मैंने पेस्ट बना कर रखा था मैदे का, उसमें से 2 से 3 चम्मच के करीब मैंने पेस्ट इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसके अंदर और मुझे ज़्यादा कोई स्पाइसेस नहीं चाहिए, सिर्फ मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी और हाथों की मदद से इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये देखें अब मैं इसके बनाऊँगी कबाब भी कह सकते हैं, आलू की शक्ल भी कह सकते हैं। जैसे कि मेरे छोटे साइज़ के आलू थे सेम उसी साइज़ के मैंने उसी शेप में मैंने ये नगेट्स बनाए हैं। ये देखें बेहतरीन से, ये मैंने कबाब कह लें आप कुछ भी इसको कह सकते हैं। ये मैंने आलू की शेप के मैंने कतले बना लिए हैं इस तरीके से। अब इसको मैं करूँगी इसके अंदर डिप। जो मैंने बैटर बना के रखा था वो सारे के सारे इसके अंदर मैं ऐड करके इसको मैं डिप करूँगी और दोनों साइडों पर ये मैं पेस्ट लगा कर अब इसको हम कर लेंगे फ्राई। ये देखें इस तरीके से मैंने सारा का सारा जो है बैटर इसको मैंने लगा लेना है। अब इसको मैं फ्राई करूँगी। फ्राई करने के लिए दूसरी साइड पर मेरा जो कुकिंग ऑयल है वो गर्म हो चुका है फ्राई पैन में। अब फ्राई पैन में मीडियम मैंने फ्लेम पर मैंने ऑयल गरम कर लिया है। गरम करने के बाद जो सारे हैं मैं इसके ऊपर आलू के जो कतले मैंने बना के रखे हैं वो उठा के मैं इसके अंदर ऐड करती जाऊंगी और इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करेंगे। अच्छा, ये जो रेसिपी है ये आप वैसे ही एज अ स्नैक चाय के साथ बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको फ्राई करें और फ्राई करके भी खा सकते हैं। और अगर आप सालन बनाना चाहते हैं तो आप इसका सालन भी बना सकते हैं। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है, बहुत आसान है इसको बनाना, बहुत ही ज़बरदस्त है। बच्चे हों बड़े हों सभी बहुत ज़्यादा शौक़ से ये खाएंगे। ये देखें एक साइड से ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब दूसरी साइड से भी इसको हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। दोनों साइडों से इसको गोल्डन ब्राउन करने के बाद इसको निकालेंगे हम अपनी प्लेट में। बेहतरीन से इसका कलर आ चुका है। ये देखें बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आया, दोनों साइडों से बेहतरीन पक चुके हैं। इसको हमने निकाल लिया है अपनी प्लेट में। बाकी भी इसी तरीके से हम बनाकर फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हम इसको अपनी प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में निकालने के बाद मैं आगे का प्रोसीजर आपको बताऊंगी कि आगे हमने इसका मसाला किस तरीके से तैयार करना है। आगे यहाँ पर मैंने लिया है एक कढ़ाई मैंने ली है। कढ़ाई के अंदर मैंने वही वाला ऑयल ऐड किया जिसके अंदर मैंने इसको फ्राई किया था। फ्राई करने के बाद थोड़ा सा ऑयल मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है।
हाफ़ कप के करीब ऐड किया है। एक मैंने छोटे साइज़ का प्याज इसके अंदर ऐड करके इसको मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया है। इसके बाद मैं इसके अंदर अदरक का पेस्ट ऐड किया है। अदरक का पेस्ट ऐड करके जब इसको ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसके अंदर मैंने एक टमाटर की प्यूरी ऐड की है, इसको मैंने चॉप कर लिया था। अब 5 से 6 मैंने इसमें सुरख मिर्चें ऐड की हैं, नमक इसके अंदर ऐड किया है, सुरख मिर्च इसके अंदर ऐड करेंगे, हल्दी इसके अंदर ऐड करेंगे। हल्दी के बाद इसके अंदर मैंने लहसुन पाउडर ऐड किया है, साबुत ज़ीरा ऐड किया है, गरम मसाला ऐड किया है हमने। इन सारी चीज़ों को मैंने इसके अंदर ऐड करके थोड़ा थोड़ा मैं पानी ऐड करती जाऊंगी और साथ में इसको भूनते जाएंगे। ये जो तरीका है हल्का हल्का पानी ऐड करके इसको भूनने का, इससे मसाले इतने अच्छे मिक्स होते हैं, इतने अच्छे ये भूनते हैं कि इनके अंदर ज़रा से भी कच्चापन हो या वैसे कोई स्मेल होती है प्याज की या टमाटर की, वो बिल्कुल भी नहीं आती। बहुत मज़े की का ये मसाला बनता है। मसाला जो है वो भून चुका है। भूनने के बाद इसमें एक गिलास मैं पानी इसके अंदर ऐड कर दूंगी। आप अपनी ग्रेवी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, अपनी क्वांटिटी के मुताबिक जितनी आपको चाहिए। इसमें उबाल आने के बाद, जैसे ही उबाल आएगा 2 से 3 उबाल आने के बाद, जो सारे मैंने बना के रखे थे आलू के कतले, वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ऐड करने के बाद मज़ीद हम कुक करेंगे, 2 से 3 मिनट इसको कुक करेंगे। ये जी हमारी डिश तैयार हो गई है। इसको हमने निकाल लेना है अब बाउल में। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बहुत टेस्टी रेसिपी है। आप इसको बनाएंगे, आपको ज़रूर पसंद आएगी। बच्चे हों, बड़े हों, घर वाले सब इसको बहुत शौक़ से खाएंगे। बहुत मज़े की ये रेसिपी है, आप इसको बनाएं, आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये आप ऐसे ही, अगर आप सालन नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसकी ग्रेवी मत बनाएं, इसको सिर्फ सिंपल फ्राई करें। फ्राई करने के बाद आप चाय के साथ खाएं, बहुत मज़े के आपको ये स्नैक लगेंगे। स्नैक भी इसके बन सकते हैं, सालन भी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।